बाउंड्री देखो इसकी बिल्कुल प्लेन है, इसके थोड़े थोड़े स्मॉल मतलब एजेस शार्प एजेस है, ये ज़्यादा एजेस ने स्ट्रॉन्ग। ठीक है, शेप हर एक दी लगती है, किसी दी स्टार शेप है, किसी राउंड शेप है, किसी दी स्पीयर शेप है। वेन पैटर्स, वेन्स की आप गल की सी, इत्थे देखो लीव दे मिड रिब ते साइड वेन्स जिवें नाड़ियां की गल करते हैं। हुण इत्थे देखो क्लीयरली तुहानूं बुक दे विच भी अपने च क्लीयर दिखेगा, जिहड़ी ये वेट तुसी अपनी बुक दे विच क्लीयरली देख सकोगे, ये जिहड़ी पैरल वेव्स मतलब सीधे सीधे नाड़ियां जा रही ने। इत्थे कि रैक्टिकुलेट मीनस एक मिड रिब तो अगे जाके ब्रांचिज हो रही हैं। ये है डिफरेंट पैटर्न ऑफ वेन्स। इस बारे टॉपिक तुसी 6th क्लास दे विच अगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, बस तुसी ध्यान च रखना वेन्स का पैटर्न दो तरह का होंदा, एक पैरल एक होंदा रैक्टिकुलेट। क्लीयर। नैक्सट अपने चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हाँ जी, जे आप गल कर रहे हैं कहते प्लांट्स की, तो प्लांट्स की अपना फूड आप तैयार करते हैं। किहदे थ्रू तैयार करते हैं, तुहानूं पहलां भी दस चुके हैं, अपने लीव्स के थ्रू। किवें तैयार करते हैं वो आप इत्थे देखांगे। इन क्लास 3rd वी लर्न दैट ए लीफ इज़ द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। कहते आप 3rd क्लास के सारे पढ़ चुके हो, जो फूड फैक्ट्री प्लांट की किहड़ी है, कौन है, लीफ। लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन आंदा डिफाइन फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय ए प्रोसैस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसैस जिहदे थ्रू जिहड़े लीव्स ने अपना फूड तैयार करते हैं, उस प्रोसैस में बोलते हैं आप फोटोसिंथेसिस। फोटो देखो, फोटो का मीनिंग तुम दो पार्ट दे विच डिवाइड करोगे इनू। फोटो मीनस लाइट, सिंथेसिस मीनस बनाना, मेड। ब्रैकेट दे विच तुहानूं क्लीयर किया है, फोटो मीनस लाइट एंड सिंथेसिस मीनस पुटिंग टुगैदर। सिंथेसिस का मीनिंग दूसरा हो सकता है मेड। फोटो लाइट दे नाल बनाना। द फूड मेड बाय लीव इज़ शुगर। लीव नीड सनलाइट। कहते जिहड़ा फूड बना रही है लीव बनाते हैं, वो किस टाइप का होंदा, शुगर। ठीक है, तो लीव्स नूं किहड़ी चीज़ां की लोड़ पैंदी, जिवें आपां नूं अपने खाना बनाने लई आटे की लोड़ पैंदी है, सब्जी की लोड़ पैंदी है, तो इदां कहते प्लांट्स नूं किहड़ी चीज़ां की जरूरत पैंदी है अपना फूड बनाने लई। लीव्स नूं की लोड़ हुंदी, एक सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड फॉर ए प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां तुसीं याद रखने। फूड नूं लीव नूं किहड़े चीज़ां की लोड़ पैंदी है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ठीक है, आ देखो डायग्राम दे विच भी क्लीयर है। वाटर कित्थों लैंदा, वो रूट्स दे विचों। ठीक है, वाटर तां ने रूट विचों ले लिया। सामने सन है, सन तो की ले लिया, सनलाइट। हवा दे विचों ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो ऑक्सीजन बाहर आउट करेगा थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, क्लोरोफिल की हुंदा राजे, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स हैल्प दैम टू एब्जॉर्ब सनलाइट। ये क्लोरोफिल है जो जिवें अपनी बॉडी के अंदर ब्लड है ना, सेम इदां ही लगा लो कोई क्लोरोफिल मटीरियल है, ग्रीन पिगमेंट होंदा है, मतलब ग्रीन कलर का जैली टाइप का मटीरियल होंदा है, जिहदा फंक्शन की है, जो सनलाइट वो लीव ते पेगी तो वह सनलाइट नूं की है एब्जॉर्ब करके रख लेगा, स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, उस बाद दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमेटा। फिर उस तो बाद की है, हवा तो की ले लैणगे वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द थ्रू द स्टोमेटा। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड दैम टू द लीव्स। हाँ जी, वाटर तो इत्थे वाटर एंड मिनरल्स लेते तो स्टैम के थ्रू वो लीव्स तक पहुँचा दिता उन्हें। ऑक्सीजन गिवन आउट बाय द प्लांट इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा। इस तो बाद जो प्रोसैस पूरा कंप्लीट हो जाता फोटोसिंथेसिस, किहड़ी चीज़ बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। जिमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर आई सी, उस स्टोमेटा के थ्रू जी ऑक्सीजन गैस है वो की है बाहर जाएगी। द एक्सट्रा फूड इज स्टोर इन रूट स्टैम्स लीव्स एंड सीड एज ए स्टार्च। हाँ जी, जो फूड प्रिपेयर कर लैंदा प्लांट वो एज ए एक्सट्रा स्टोर कित्थे करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन तो ध्यान रखना। स्टोर इन रूट स्टैम लीफ एंड सीड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन यू हैव टू लर्न। अगर तुसी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन नहीं लर्न कर सके, ये इक्वेशन लिखिया है तो तुहानूं फिर भी फुल मार्क्स मिलणगे। इस दे विच पूरा फोटोसिंथेसिस जिहड़ा आपां जे पूरा प्रोसैस समझे, उही चीज़ इन्हां ने सिंपल एक इक्वेशन दे विच सॉल्व लिख के दे दित्ती है।
ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਵਾਟਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ ਫਰੋਮ ਏਅਰ, ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਤਾ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਸੋਇਲ। ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਲਾਈਟ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ਫੂਡ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਫੂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟਾਰਚ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਰੂਟਸ, ਸਟੈਮ, ਲੀਵ ਐਂਡ ਸੀਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਟਰੈਪ ਐਨਰਜੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਨਲਾਈਟ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਸਨਲਾਈਟ। ਫਿਰ ਲੀਵਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਏਅਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਰੂਟ ਹੈ, ਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਰੂਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੇਗਾ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਟੈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਪਰ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ। ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੂਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਟ, ਸਟੈਮ, ਲੀਵ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਏ ਸਟਾਰਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੂਡ? ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਰਟ ਹੈ, ਗਾਜਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਡਿਸ਼ ਹੈ, ਮੂਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੈਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰੂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਬੇਜ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਫ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੰਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਵਰਡ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦ ਫੂਡ ਮੇਡ ਬਾਏ ਪਲਾਂਟਸ ਥਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਫੂਡ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟਾਰਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਗਰੋ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਐਨਰਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਫੂਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਐਨੀਮਲਸ ਜਦੋਂ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਕੌਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੂਡ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਗਿਵਨ ਆਊਟ ਥਰੂ ਦਾ ਸਟੋਮੈਟਾ। ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਐਨੀਮਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਮੇਕ ਦੇਅਰ ਓਨ ਫੂਡ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਈਟਨ ਬਾਏ ਐਨੀਮਲਸ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਗਰਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੁਐਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਐਨੀਮਲਸ ਡਾਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਡਾਈ ਹੋਣਗੇ,
ठीक है। डाई देयर डिकेइंग बॉडी मिक्स विद द सॉइल टू फॉर्म ह्यूमस। ਜਦੋਂ ਐਨੀਮਲਸ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਖੁਦ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਹਿਊਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਸ ਗਿਵਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਟੂ ਪਲਾਂਟਸ ਫॉर देयर ग्रोथ। when green plants make food they release oxygen that is used by animals to breathe। हाँ जी, कहते यही प्लांट्स फिर जो कहते फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करते हैं तो कि गैस बाहर करते ऑक्सीजन बाहर करते हैं तो उन्होंने कौन यूज़ कर लेंदा, एनीमल्स टू ब्रीथ, साह लैन वास्ते। एनीमल्स ने ब्रीथ करके कि गैस बाहर कड्ढी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन्होंने कौन यूज़ कर लूगा अगे, प्लांट्स, फॉर द प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Animals also help plant in seed dispersal by carrying their seeds to far off places। हाँ जी, एक लास्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहते एनीमल्स प्लांट की होर किवें हेल्प करते हैं। हुण जिवें आपां कोई फ्रूट खाने, आपां फ्रूट खाने, जिवें एप्पल खाने, ऑरेंज खाने, उहदे जिहड़े बीज हुंदे आपां सड़ दिंदे ना, वो बीज कई बार मिट्टी दे विच नप्पे जांदे ने, तो बारिश आ जाती, मींह मिल जाता तो अपने आप उत्थों ग्रो करन लग जांदे ने। ठीक है। जिवें कणक है खेतों के हुण अजकल जिवें कणक कड्ढी, कणक के बीज कई थावां ते खिंडे भी होणगे, जां बाकी एनीमल्स जिहड़े आवारा पशु वगैरह हुंदे ने वो तुरे फिरदे हुंदे, उन्हां दी बॉडी नाल स्टिक कर जांदे, चिपक जांदे ने, ते फिर वो जदों किते होर जाके बैठदे ने उत्थे डिग जांदे ने। इदां ये एनीमल्स सीड्स नूं डिस्पर्स करन च हैल्प करदे ने। डिस्पर्स मीनस एक थां तो दूजी थां तक लैके जाण च हैल्प करदे ने। दिस इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनीमल्स मेनटेन ए बैलेंस इन द नेचर। हुण जी ये कहंदा जिहड़ा रिलेशन है एनीमल्स ते प्लांट दे विच की है, ये कि नेचर दे विच रिलेशन बनाउण च हैल्प करदा है। अगर कहंदे जां तां प्लांट्स बहुत ज़्यादा घट जाण, जिवें आपां अपनी सरकार कह रही है वध तो वध रुख लगाओ, क्यों, क्योंकि सड़कां बनाउण वास्ते ट्रीज़ कट्टे गए। ज़्यादा ट्री कट्टण नाल की हो गया, हुण जिन्ने एनीमल्स हो रहे ने वध, ह्यूमन बीइंग्स वध रहे ने, उन्हां नूं उन्नी वध ऑक्सीजन की लोड़ है। उन्नी वध ऑक्सीजन कित्थों आऊगी जदों प्लांट्स वध होणगे। जे प्लांट ही घटन लगे तो इन्वायरमेंट दे विच की कमी हो जूगी, ऑक्सीजन की कमी हो जूगी। ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वध की गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एनीमल्स वध गए तो कार्बन डाइऑक्साइड वधणगे, उस कार्बन उहदे नाल की है नेचर का बैलेंस की है फिर खराब हो जू। अगर कहंदे इफ द नंबर ऑफ एनीमल्स इनक्रीज इन नेचर, एनीमल्स का नंबर इनक्रीज हो जू तो की है पूरा इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर अफैक्टिंग द फूड चेन। फूड चेन तुसीं अगे टॉपिक पढ़ोगे, बैलेंस फूड चेन का भी ये बैलेंस खराब कर देंगे ने। ठीक है। ये की पॉइंट्स ने, इन्हां दी डेफिनेशन एज इट इज़ तुसीं लर्न भी करनी है तो राइट भी करनी है। तो इधर एक माइंड मैप है, ये भी चंगी तरह याद रखना। कहते ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, कहते ग्रीन प्लांट्स अपना फूड आप बनाते हैं किहड़ी चीज़ां यूज़ करके, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। सो इत्थे अपना फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीट। सो यू ऑल स्टूडेंट्स हैव टू रीड दिस चैप्टर इन दिस वीक। अगर तुहानूं नहीं समझ आउंदा ये चैप्टर, दोबारा इस वीडियो में देखो, दोबारा समझो। अगर तुहानूं फिर भी नहीं समझा तुसीं किसी भी टाइम कॉल करके पूछ सकते हो। नैक्सट वीक इस चैप्टर दे विचों तुहानूं वर्कशीट दित्ती जाएगी टेस्ट एज ए रिटन टेस्ट। इस चैप्टर की एक्सरसाइज तुहानूं पहले ही मैं सेंड कर चुकी हाँ, और आई होप सब ने नोट कर ली होगी। अगर जिन्होंने हजे तक नोट नहीं की तो प्लीज़ जल्दी नोट करके सेंड ग्रुप दे विच मैसेज सेंड कर। थैंक यू।